अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। ये वर्ब के मुतालिक सेकंड पार्ट है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ब जो है, जब हम उर्दू ग्रामर पढ़ते हैं तो उर्दू ग्रामर में वर्ब को फेल कहा जाता है या उर्दू ग्रामर में वर्ब को फेल कहते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन पे। इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है, ये किस लैंग्वेज से आया इंग्लिश में। तो अब आप जानिए, लेटिन मीन्स लातीनी, लेटिन लैंग्वेज मीन्स लातीनी जुबान या लातीनी जबान। लातीनी जबान का एक वर्ड है, वो है वर्बम, वो है वर्बम। इसी वर्बम से ये आया। तो ठीक आप जानिए कि वर्बम जो है, अब वर्बम का माना क्या है। वर्बम का माना है वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू में ये जो वर्ड है इसको लफ्ज कहते हैं या इसको लफ्ज कहा जाता है। अब हमने क्या जानना है इस वर्ड से, हमने क्या जानना है इस वर्ड से, हमें क्या देखने को मिलता है, इस वर्ड से हमें क्या पता चलेगा, इस वर्ड से हमें क्या पता चलता है। वो ये है कि अब आप जानिए, वर्ब एक वर्ड होता है। वर्ब एक वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है जो वर्ड हमें बताता है एक्शन के बारे में, जो हमें बताता है एक्शन के बारे में, एक्शन के बारे में बात करता है। ये जो वर्ब है, इस एक्शन के मुतालिक ऑलरेडी पिछला वीडियो जो है वो पार्ट फर्स्ट है वर्ब का, उसी में हमने बात की एक्शन के बारे में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फिर भी आपके लिए वो दुश्वार होगा तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि वर्ब जो है ये ऐसा लफ्ज है, ये ऐसा वर्ड है, ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। ये बात करता है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, ये हमें मालूमात फराहम करता है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। एक तो ये एक वर्ब तो एक वर्ड होता है। ये जो वर्ड है वर्ब है, ये वर्ब हमें बताता है एक्शन के बारे में। उसके बाद ये बात करता है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे स्टेट ऑफ थिंग के बारे में, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे स्टेट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। ये एक ही है, क्या है, ये एक ही है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, आसान अल्फाज में हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब आप आइए, स्टेट ऑफ बीइंग हमने इस वीडियो में जानना है, हमने बात करनी है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। आसान अल्फाज में हम सीखने की कोशिश करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट जो है, इसके माना जो है वो बहुत से है, आप जान सकते हैं। इसका एक माना है रियासत, रियासत है इसका माना। इसका दूसरा माना है सोबा, इसका तीसरा माना है हाल, इसका चौथा माना है हालत, इसका पांचवा माना है, बहुत से माना है ममलिकत वगैरह, बहुत से माना है स्टेट के। पॉलिटिकल साइंस को अगर आप पूछेंगे तो पॉलिटिकल साइंस आपको बताएगा कि स्टेट को उर्दू में रियासत कहते हैं। तो ठीक, हमें उन मानों की तरफ नहीं जाना है, हमें यहाँ पे जाना है इस हालत पे। इसका एक माना है हालत या इसका दूसरा माना है हाल। क्या है इस हालत या इस हाल को आप अपने माइंड में रख लीजिए, इसको हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है आप, ये आपको पता होगा, इसका माना है का, की, के। इसके बाद आता है बीइंग। बीइंग के भी बहुत से माना है। इसका एक माना है वजूद, इसका दूसरा माना है हस्ती, इसका तीसरा माना है शख्स, इसका चौथा माना है होना। बहुत से माना है इसके, हमने उन मानों की तरफ यहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे एक माना जो इसका बीइंग का है वो है होना।
इस होने को आप, ये जो होना है वर्ड है, इसको अब आप अपने माइंड में रख लीजिए। पहला ये है हालत, दूसरा जो माना है बीइंग, बीइंग का माना है होना, स्टेट का माना है हालत। इन दो वर्ड्स को आप अपने माइंड में रख लीजिए। अब आप क्या जान सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का माना क्या होगा? स्टेट का बीइंग का माना है होने की हालत। होने की हालत, होने की हालत के बारे में हमने इस वीडियो में बात करनी है, हमने इस वीडियो में जानना है, राइट? तो इसके बाद जो है दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया कि कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे स्टेट ऑफ थिंग के बारे में। इसका मतलब ये है कि जब आपको ये समझ आया कि ये जो स्टेट है इसका माना है हालत, तो स्टेट ऑफ थिंग का माना क्या होगा? स्टेट ऑफ थिंग का माना है चीज की हालत, चीज की हालत। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे स्टेट ऑफ सब्जेक्ट क्या क्या इसका माना क्या हो सकता है? इसका माना है सब्जेक्ट की हालत। सब्जेक्ट उसी को कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में जो भी कुछ बताया जाए किसी सब्जेक्ट, किसी थिंग के बारे में, जो भी कुछ बताया जाए किसी चीज के बारे में, जो भी कुछ बताया जाए किसी शख्स के बारे में, उन सब को हम कहते हैं सब्जेक्ट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे जो मैंने अपलोड किए सब्जेक्ट के बारे में, गालिबन 5 वीडियोस मैंने सब्जेक्ट के मतलब अपलोड किए, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उन सब वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसको कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप आइए, स्टेट ऑफ बीइंग को उर्दू में कहते हैं होने की हालत। होने की हालत, ये जो होना है इसी के बारे में हमने इस वीडियो में बात करनी है। हमने जानना है होने की हालत क्या है, सब्जेक्ट की हालत, किसी चीज की हालत, तो आप जान सकते हैं इस वीडियो में आसान अल्फाज में, ठीक? उससे पहले आपने अपने माइंड में रखना है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। ये कौन कौन से वर्ब्स है, ये कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं आप जान सकते हैं। एम इसमें आता है, इज इसमें आता है, आर इसमें आता है, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ठीक? इसमें ये वर्ड्स आते हैं। और भी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स के तहत, बहुत से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। उनकी तरफ मुझे इस वीडियो में लाइट नहीं डालें क्योंकि वो वास्ट ग्रामर है, तो आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश कीजिए। ये जो यहाँ पे वर्ड्स है ये उम्मीद मुझे यही है कि आपने ये वर्ड सुने होंगे, आपने बहुत से किताबों में ये देखे होंगे, तो ठीक ये पता भी होंगे आपको। इनको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कहते हैं। या आप कभी कभार अगर आप ग्रामर जानते हैं तो एम, इज, आर, वाज, वायो या वर इसको कहा जाता है, तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। अगर आपको यह पता नहीं होगा कि इनको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी कहा जाता है, अब आप अपने माइंड में रख लीजिए इनको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक? उम्मीद है आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स क्या होते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग जो यहाँ पे है हमने इसी के मुतालिक बात करनी है, तो ठीक यहाँ पे अब आप आइए। होने की हालत हमने जाननी है, होने की हालत हमने जाननी है, सब्जेक्ट की हालत हमने जाननी है। अब आप आइए यहां पे सेंटेंसेस हम देखेंगे। मैं लिखूंगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। ये जो एम है इसका माना है हूं, क्या है? ये हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है, ये हमेशा आई के साथ आता है। ये जो आई है, आई का माना है मैं फाइन मीन्स अच्छा, तो इसका माना है मैं अच्छा हूं।
ये जो यहाँ पे एम है, ये जो यहाँ पे एम है, ये आपने रिसेंटली जाना कि इसको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी कहा जाता है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देखे जो पिछले वीडियोस मैंने सेंटेंस के मुताबिक अपलोड किए। मैंने बताया कि पहला जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट, दूसरा जो पार्ट है वो है वर्ब, तीसरा जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट। कभी कभार आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, कभी कभार आप ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। इस वर्ब को सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है, इस वर्ब को सेंटेंस का दिल कहा जाता है। ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है, ये सेंटेंस का अहम पार्ट होता है। जब वर्ब को सेंटेंस का हार्ट कहते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि ये जो वर्ब है ये कितना अहम रोल अदा करता है सेंटेंस में। तो आप जानिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि आपने बहुत से वर्ड्स देखे होंगे। टेक एक वर्ब है, लेना आप देख सकते हैं, टी जो है आप देख सकते हैं, सी देखना आप देख सकते हैं, ड्रिंक पीना। यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ये आपने डिक्शनरीज में देखे होंगे, मगर इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में कोई ऐसा वर्ब नहीं नजर आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन, क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे एम है, in middle of the sentence there is a word that is am। यहाँ पे है, यहाँ पे जो am है ये यहाँ पे verb नहीं, जैसा कि हम देखते हैं डिक्शनरीज में, वहां पे ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं, verbs। तो यहाँ पे ये आप जानते हैं कभी कभार इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, मगर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये इस मेन वर्ब के मुतालिक हम आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मेन वर्ब होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो यहाँ पे अब याद रख लीजिए, इसका माना है मैं अच्छा हूं। अच्छा होना जो है इसी को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, होने की हालत। अब आप इस पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, होने की हालत किसको कहते हैं? इसको यह भी कहा जाता है, मैंने रिसेंटली बताया कि सब्जेक्ट की हालत। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है आई। सेंटेंस के आगाज में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई जो सब्जेक्ट वही होता है जिसके मुतालिक कुछ कहा जाए, जिसके मुतालिक कुछ बताया जाए, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आई के बारे में मैं अपने आप के मुतालिक बात कर रहा हूं कि मैं जो हूं मैं अच्छा हूं, ये मेरी हालत है, ये मेरी हालत है। आप जान सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दिमाग में याद रखना है कि होने की हालत क्या है। अगर मैं कहूंगा वो लड़का, वो क्या है? वो ठीक है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो खराब है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बीमार है, उसकी तबीयत नासाज है, वो टीचर है, वो इंजीनियर है, वो उस्ताद वगैरह है, वो बारबो है, जो भी आप देखेंगे, उसकी हालत क्या है? वो क्या है? दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। वो क्या है? उसकी हालत क्या है? उसका हाल क्या है? उसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अगर मैं कहूंगा, इसके बाद आप याद रख लीजिए, अगर मैं कहूंगा शाहिद आफरीदी, शाहिद आफरीदी इज ए प्लेयर, इज ए प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर। ठीक, यहां पे आप देख लीजिए, मैंने कहा कि शाहिद आफरीदी एक क्रिकेट प्लेयर है। तो आप जानिए शाहिद आफरीदी की हालत क्या है, शाहिद आफरीदी का हाल क्या है? उसका हाल यही है कि वो क्रिकेट प्लेयर है। इसी को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, इसी को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। अगर मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी पीएम है, पीएम ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है उसका हाल क्या है, उसकी हालत क्या है? वो पीएम ऑफ इंडिया है, पीएम ऑफ इंडिया है। इसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, इसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अगर मैं कहूंगा ही इज इल, अगर मैं कहूंगा ही इज इल,
वो बीमार है, उसकी तबीयत नासाज है। ये जो इल है, इल, इसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। यानी इसका हाल क्या है, वो हालत क्या है, उसी हालत को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। उसकी हालत यही है कि वो बीमार है, उसकी हालत ये है कि वो टीचर है, उसकी हालत ये है वो इंजीनियर, उसकी हालत ये वो पायलट है, उसकी हालत ये है कि वो एक डॉक्टर है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत से सेंटेंसेस आप देखेंगे जिनमें हम स्टेट ऑफ बीइंग देखते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग हमें देखने को मिलता है। हम जानते हैं, इन क्रक्स में हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है, वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताता है, वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, या हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। आप जान सकते हैं ही जो यहाँ पे है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेन वर्ब इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये क्या है? इल मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव, इसके एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं सिफत। तो ठीक, उसकी हालत क्या है? वो इल है, वो इल है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे इसको कहते हैं हम स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की हालत। सब्जेक्ट की हालत जिधर आप देखेंगे उसी को हम कहते हैं वर्ब। वर्ब हमें बताता है स्टेट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब हमें बताता है स्टेट ऑफ थिंग के बारे में, वर्ब हमें बताता है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। पहले हमें यह बताता है एक्शन के बारे में। हमने इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।